हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बैलेंस शीट दिया गया है 2010 और 2011 का दोनों का। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹75,000 वाज परचेज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग वाज ₹5,000। लॉस ऑन सेल 5,000 है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग वाज ₹12,000। डेप्रिसिएशन जो है वो 12,000 रुपए है। तो यहाँ पर हमको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आएगा क्या हमारा, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके अंदर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसके बाद हमको उसमें ऐड और घटाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया 2010 का है 1 लाख, 2011 का है 2 लाख, यानी 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ हमारा, प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। प्लस करेंट ईयर का जो प्रोपोज डिविडेंड है 60,000 रुपए और प्रोविजन फॉर टैक्स है 70,000 रुपए, इन दोनों को ऐड कर देना है। 60,000 प्लस 70,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स हम लोगों ने ऐड कर दिया तो बिफोर टैक्स हो गया। तो 1,60,000 प्लस 70,000, तो 1,60,000 70,000, टोटल आया हमारा 2,30,000 रुपए। अब यहाँ पे हमको ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो जो कैश में नहीं हुआ वो नॉन कैश हो गया। तो यहाँ पर हमारा पेटेंट जो है, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 45,000, यानी 5,000 रुपए से घटा है तो एक्सपेंस हुआ, डेप्रिसिएट हुआ। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसीलिए लिखेंगे पेटेंट रिटर्न ऑफ। बताया नहीं गया कि कोई डेप्रिसिएशन है, इसलिए पेटेंट रिटर्न ऑफ लिखेंगे 5,000 रुपया। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने पढ़ा अभी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग वाज ₹12,000, तो ये भी नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 12,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग भी है, ये भी नॉन कैश है, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कैश का तो कोई आना जाना हो नहीं रहा, और कैपिटल एक्सपेंस है। बिल्डिंग सेल हो रहा है, उस पर लॉस हो रहा है कितना, 5,000 रुपए। इसी तरह हमको पता करना है कौन सा नॉन कैश है, कौन सा कैश वाला एक्सपेंस है। और ये जो ऑपरेटिंग वाला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन कैश, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वही आएगा। बाकी करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ऐड करना है प्लस में
घटाना रहेगा तो माइनस में हम लोग ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे 2,30,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, 2,52,000 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद अब हम लोग घटाएंगे क्या, तो लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज क्यों लेस होगा, क्योंकि लायबिलिटीज जब कम होगा इसका मतलब पे किया गया कैश गया है तो घटाना पड़ेगा, कैश गया इसलिए घटाना पड़ेगा। उसके बाद करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कब होगा, तो परचेज किया जाएगा तब इंक्रीज होगा, इसीलिए इसमें भी कैश जा रहा है, इसीलिए इसको भी घटाना पड़ेगा। कैश जाएगा तो घटाना पड़ेगा, कैश आएगा तो हमको ऐड करना पड़ेगा। तब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में देख लेते हैं हम लोग। तो 60,000 है क्रेडिटर्स ओपनिंग, 45,000 क्लोजिंग है, यानी 15,000 घटा है, 15,000 का पेमेंट हुआ है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स जो घटने वाला अमाउंट है उसको माइनस ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग 15,000 रुपये स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब घटने वाला माइनस में है। अब इसके बाद करंट एसेट्स कुछ बचा नहीं, फिक्स करंट लायबिलिटीज नहीं बचा, करंट एसेट्स की बारी। तो 2 लाख रुपए है और 2,55,000 रुपए हो जा रहा है, तो 55,000 रुपए इंक्रीज हुआ है डेटर्स, तो 55,000 रुपए इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डेटर करंट एसेट्स है इसलिए इंक्रीज इन डेटर्स 55,000 रुपए का इंक्रीज हुआ है। सेल हुआ है, कैश रिसीव नहीं हुआ है, तो डेटर्स है 55,000 रुपए का सेल हुआ है, इसका मतलब कैश तो आया नहीं है मगर माल चला गया है, तो एक्सपेंसिव टाइप का हो जाएगा। जब तक कैश नहीं आएगा तब पूरा कंप्लीट सेल नहीं हो सकता है। तो इसके बाद हमारा स्टॉक है 10,000 है, 15,000 हो जा रहा है, 5,000 बढ़ रहा है स्टॉक भी। स्टॉक 5,000 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब स्टॉक खरीदा गया 5,000 का। अब हम इसको घटा लेंगे, 2,52,000 में से घटाएंगे 15,000, माइनस 55,000, फिर माइनस 5,000, तो 1,77,000 रुपए आ गया। अब इसमें से घटाएंगे लेस इनकम लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कौन सा होगा, तो लास्ट ईयर का जो टैक्स होगा प्रोविजन फॉर टैक्स वो इस ईयर पे किया जाएगा। तो लास्ट ईयर का जो है प्रोविजन फॉर टैक्स वो है 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए ही घटाएंगे, इस ईयर का हम लोग नहीं घटाएंगे, इस ईयर का अगले साल में जो कैलकुलेशन हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो उसमें घटाया जाएगा 40,000 रुपए। अब जो आएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। घटाने वाला जो भी अमाउंट रहेगा ब्रैकेट में, जो ऐड करने वाला वो बिना ब्रैकेट का रहेगा। तो 1,77,000 में से 40,000 घटा लिया जाएगा।
तो 1,37,000 रुपये लिख देंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब होगा बी वाला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, तो इन्वेस्ट किया गया है, कैश गया है, तो सबसे पहले इन्वेस्ट का तो इन्वेस्टमेंट ही है, 75,000 रुपये इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, घटाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड लास्ट ईयर में बिल्कुल नहीं है, इस साल है 75,000, तो इन्वेस्ट किया जाएगा, इसका मतलब कैश जा रहा है इसीलिए घटाया जाएगा। इसके बाद है बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया गया, बिल्डिंग कॉस्टिंग 75,000 वाज परचेज, तो बिल्डिंग में भी इन्वेस्ट हुआ है, तो बिल्डिंग परचेज्ड 75,000। इसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है और डेप्रिसिएशन चार्ज। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इसका मतलब बिल्डिंग सेल भी हुआ है, और यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख। परचेज तो 75,000 का हुआ, मगर सेल कितना का हुआ वो हमको पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको बनाना है बिल्डिंग अकाउंट। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस हमारा 6 लाख है। तो टू बैलेंस बीडी 6 लाख रुपए। इसके बाद बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, उसके बाद कुछ भी सेल होगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, 12,000 रुपए है डेप्रिसिएशन, 12,000। इसके बाद सेल होगा बाई, तो हमारा यहाँ बैलेंस शीट में पहले हम लोग देख लेंगे क्या है, कैश है, कैश ही में एंट्री करेंगे हम लोग, बैंक रहेगा तो बैंक में एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट ये सेल वाला हो गया। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है 5,000 रुपए, 5,000। फिर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख ही था, बाय बैलेंस सीडी 6 लाख रुपए। फिर बिल्डिंग परचेज भी हुआ है 75,000 का, तो टू कैश अकाउंट 75,000 रुपए। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा जो सेल हुआ है बिल्डिंग का सेल प्राइस, टोटल है 6,75,000, 6,75,000। इसमें से घटाएंगे 12,000 डेप्रिसिएशन, फिर लॉस ऑन सेल 5,000, फिर 6 लाख क्लोजिंग बैलेंस 58,000 का सेल हुआ है। परचेज घटाया गया है, सेल ऐड किया जाएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000 प्लस में रहेगा बैलेंस। अब हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 58,000 प्लस में है, 75,000, 75,000 माइनस में है। 75 करेंगे तो हम लोगों का 1.5 लाख आएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 में से घटा लेंगे 58,000, माइनस में 92,000 रुपये, स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे। ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया, ये बी हो गया। अब सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कहाँ कहाँ से फाइनेंस किया जा रहा है? फाइनेंस किया जाएगा इक्विटी शेयर से। ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख, यानी 2 लाख का इश्यू किया गया शेयर। तो यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसी तरह लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इन्वेस्ट किया गया है, कैश आया है, बैलेंस बढ़ा है शेयर कैपिटल का 2 लाख रुपए, तो प्लस में रखेंगे इसको। इसके बाद बैंक लोन है, ओपनिंग है बैंक लोन 2 लाख, क्लोजिंग है 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए का पेमेंट किया जा चुका है। तो 1 लाख जब पे किया गया है, कैश गया है हमारा, इसीलिए घटाया जाएगा। बैंक लोन पेड 1 लाख रुपए का, इसको रखना है ब्रैकेट में, घटाया जाएगा। इसके बाद जो प्रोपोज डिविडेंड है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर में प्रपोज किया गया है, तो इस साल तो डिविडेंड दिया जाएगा सबको, तो इसीलिए इसको भी डिविडेंड पेड करके लिख दिया जाएगा लास्ट ईयर का 80,000 रुपए। डिविडेंड पेड 80,000 रुपये, इसको भी माइनस में। अब हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो 2 लाख, 1,80,000 तो घटेगा, 2 लाख प्लस में है, यानी 20,000 रुपये। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी आ चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, ऐड कर देना है सबको, ए बी और सी को। यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो ए बी और सी को यहाँ पे दिखा देंगे ब्रैकेट में, ए प्लस बी फिर प्लस फिर सी, तीनों का ऐड किया जाएगा। तो ऐड किस तरह किया जाएगा, प्लस में 1,37,000, तो 1,37,000, फिर माइनस में 92,000, तो उसको घटाया जाएगा 92,000, फिर प्लस में है 20,000, 65,000 रुपए। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग
द ईयर। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है हमारा? 20,000 ओपनिंग है, ऐड करेंगे 65,000 में 85,000। ये आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं? तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस देख लेंगे। कैश या कैश और बैंक दोनों रहेगा तो दोनों का मिला के क्लोजिंग बैलेंस हमको देखना है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 85,000 रुपए और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस है 85,000। इसका मतलब सही है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हमारा सही बना है पूरा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसी तरह हमको बनाना है, जो मैंने पॉइंट्स बताए सारे, इसी तरह सब हमको कैलकुलेशन करना है। थैंक यू।